हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दी अनुज सरकार की पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्या है? भारत संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज का जो टॉपिक हमारा किसके ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए आज का जो है स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद- उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? 1922 में किसके द्वारा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? किसने इसको इस टॉपिक को उठाया था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन ए महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। किसने उठाया था 1922 में? महात्मा गांधी ने। आपको प्रॉपर आवाज मेरी सभी को आ रही होगी? हेलो, आई होप कि सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? महात्मा गांधी ने 1922 में यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। महात्मा गांधी ने 1922 में यह विचार व्यक्त किया था। उनका मानना था कि भारत का संविधान भारतीयों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की को प्रतिबिंब बिंद करना चाहिए। किसको करना चाहिए? भारतीयों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को प्रतिबिंब करना चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपा जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी का यह दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज स्वशासन की उनकी अवधारणा के रूप में था। किसके रूप में? शासन स्वराज के लिए अवधारणा के रूप में था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? 1924 में किसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने के लिए सभा का गठन किया गया था? संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपालन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप से देने के लिए कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया था। समय समय पर इस मांग को कांग्रेस ने भी उठाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से
प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम एन राय, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी इससे पहले ही हमने बताया, क्या था? एम एन राय। एम एन राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन राय ने किया था। एम एन राय, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समय समय पर कांग्रेस ने इसकी मांग भी उठाई थी। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका लोकार्पण लोकप्रिय बनाने के लिए मूर्त रूप से कार्य किया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? अभी हमने पढ़ा इससे पहले ही, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एम एन राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, परंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन राय ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? अगर सर्वप्रथम पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो 1924 में किसके द्वारा? एम एन राय द्वारा किया गया था, जिसे लोकप्रिय बनाने के मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा जो है संविधान को बिना किसी के हस्तक्षेप किए हुए पारित करने के लिए मांग उठाया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला ए 1928, बी 1931, सी 1936 ईस्वी, डी 1942। तो इसका इसका जो मांग किस कांग्रेस ने कब उठाया? कांग्रेस ने 1936 में इसकी मांग उठाई थी। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कांग्रेस ने 1936 में किसी बाह्य के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1938 में किसने संविधान मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन मांगी थी? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? वर्ष 1942 में योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा।
कब निर्माण करेगा? संविधान युद्ध उपरांत। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन क्रिप्स योजना, दूसरा बेबेज योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना, चौथा माउंटबेटन योजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान किया जा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो ब्रिटिश मुकुट मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटिश तथा उपनिवेशों में से अपना संबंध रखेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जो भी यहाँ पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए उत्तर। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा गठन 1895 में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण के सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में हेम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। कौन सा रूल? 1916 में हेम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजी से की गई। ठीक, अंग्रेजों से की गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा भारतीय डोमिनियन के तृतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? नौवे का कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन संविधान सभा की गठित करने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? यह क्वेश्चन MPPSC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। MPPSC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है, इसको जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप नोट्स करके लिख के रख सकते हैं भविष्य में आपको याद करने के लिए, नोट्स बना के रखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। भविष्य में याद करना हो यूपी पीसीएस का जो तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको जीएस जीके आता है, वो उस सभी को प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या है, भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया था और इसकी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, लेकिन संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन योजना पर ही आधारित थी। किस पर आधारित है? कैबिनेट मिशन योजना पर ही आधारित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। इसका 10वें का सही उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कहाँ पर रखे हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? पहला ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फैजपुर। फैजपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था। कांग्रेस ने संविधान सभा की स्थापना की मांग की, जिससे भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके। यह अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें भविष्य की राजनीतिक दिशा तय की गई। भविष्य की राजनीतिक दिशा भी की गई इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उस टाइम? 389। तो 389 क्या था? संविधान सभा में सदस्य थे। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देसी रियायतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए ब्रिटिश प्रांतों से के 292 प्रतिनिधि, बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मुख्य कमिश्नर जो कि 4 प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे जो कि सब भारतीय थे, देसी रियायतों के 93 प्रतिनिधि। ठीक, आगे चलते हैं।
प्रस्ताव संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो परिमाण पर आधारित नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, उसके लिए ऑप्शन क्या क्या है? ए 1995, बी 2008, 208, सी 225, डी 235। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 208। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 208, जो कि कांग्रेस से के प्रतिनिधि चुने निर्वाचित होकर आए थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन क्या क्या है? 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 299 रह गए थे। ठीक, 299 रह गए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो देशी रियासतों के लिए कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा पुनर्गठन में 70 प्रतिनिधियों ने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। इसमें से कुछ प्रमुख रियासतें निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, मैसूर थी, जयपुर था, भोपाल था, उदयपुर था, कश्मीर था, ग्वालियर था। और नवाबों की रियासतें जैसे कि लखनऊ और पटौदी, सूरत, गुजरात की रियासत, ये सब थे। ये रियासतें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थी और संविधान सभा की प्रतिनिधित्व को भेजा गए थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? पुनर्गठन सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का 229। पुनर्गठन संविधान के लिए प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि 229 थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपका
ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 10 लाख व्यक्ति। कितने? 10 लाख व्यक्ति। प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? 10 लाख व्यक्ति। चलिए यहाँ पे जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख ए.बी. अलेक्जेंडर। 1946 16 मई ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने व्यवस्था मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मित्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? कैसे किया जाना चाहिए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए था, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपरोक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतियों के विधानसभा। क्या थे? प्रांतियों के विधानसभा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला बंगाल, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, डी चौथा संयुक्त प्रांत। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे उस संविधान सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविनेंस ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविडेंस को छोटा किया। क्या किया? प्रोविडेंस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। क्या था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता था। इतना ही भूभाग जो है किसके अंतर्गत आया था? यूनाइटेड प्रोविडेंस के आधार पर। ठीक। चलिए तो आज का
जो है टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का जो लेक्चर ख़त्म होता है। इस लेक्चर में मैंने आपको क्या-क्या बताया, संविधान सभा जो है गठित की गई थी, उसमें क्या-क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें थी, क्या किसने क्या किया था। तो ये सब चीज़ें आप महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएससी और अदर जो है जो जीके के थ्रू आपके एग्ज़ाम होते हैं, जीके जीएस, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आप नोट्स बना के रख सकते हैं, जिससे नोट्स बना के आपको भविष्य में जो है याद करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी लोग सब लोग खुश रहें, मस्त रहें।